Hello dear friend, welcome back in my YouTube channel Mr. Perfect English. To learn and understand English in easy way, like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get my videos notifications. So let's start our today's class. वर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने देखा था जिसमें वर्ड की डिस्क्रिप्शन को समझा और वर्ड के कॉन्सेप्ट वर्ड की डिफिनीशन को हमने समझा था और वर्ड के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा था। तो आज हम वर्ड के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इसका पार्ट थर्ड भी आएगा जिसमें आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अगर अब तक आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए और फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। और मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इस चैनल के सारे वीडियोस को ध्यान से देख लेंगे तो आपको कोई भी क्लास की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर टॉपिक। सो इफ़ यू डोंट subscribe my channel, then subscribe, like and share that with my friend and your friends. So let's start our today's topic. So फर्स्ट पार्ट में हमने वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझा और इस पार्ट में केवल हम वर्ड के पढ़ने वाले थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कंपाउंड वर्ड एंड कंटेंट वर्ड के बारे में। सो आज का टॉपिक है एम्प्टी वर्ड्स। सो चलिए देखते हैं एम्प्टी वर्ड्स होते क्या हैं। एम्प्टी वर्ड रिफर टू लो इंफॉर्मेशन वर्ड्स। लो इंफॉर्मेशन वर्ड को हम LIC शॉर्ट में कहते हैं। दैट वर्ड कनेक्ट वर्ड हु कम्स ऑन स्टार्टिंग और एंड ऑफ वर्ड्स। इट्स मीन जो वर्ड को कनेक्ट करते हैं और स्टार्टिंग और एंड में वर्ड के आते हैं। सो sometime empty word called suffix and prefix, और कभी कभी suffix and prefix को ही हम क्या कहते हैं, empty word। एक और डिफिनीशन देखते हैं जिससे कि आपको empty word के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। that word whom has extra morphemes sound of letter। morpheme हम किसको कहते हैं, sound of letter। तो कहता है that word who has extra morpheme and go far from their real appearance are called empty word। मीन empty word वो होते हैं जो कि एक्स्ट्रा मॉर्फेम रखते हैं अपने अंदर, मतलब रियल वर्ड जो होता है उसमें कुछ और जोड़ देने से जो वर्ड बनता है उनको हम empty word कहते हैं। जैसे एक्चुअली एक empty word कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? बिकॉज एक्चुअली जो उसका रियल वर्ड है एक्चुअल होता है और उसमें LY सफिक्स जोड़ने से एक्चुअली बनता है। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा जाएगा, एम्प्टी वर्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम अगर देखें तो सडनली में भी क्या होता है, सडनली एक एम्प्टी वर्ड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका रियल वर्ड होता है सडन, उसमें LY सफिक्स जोड़ा गया है, इसलिए सडनली क्या कहा जाएगा, एम्प्टी वर्ड। तो जैसे आपने ऊपर डिफिनीशन में पढ़ा था दैट वर्ड हु हैज एक्स्ट्रा मॉर्फेम। सो LY क्या है, इसमें एक्स्ट्रा मॉर्फेम दोनों एग्जांपल्स में है, इसीलिए एक्चुअली में LY के चलते एक्चुअली को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी वर्ड कहेंगे। सो आगे अगर हम देखें तो एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अ वर्ड हु हैज ओनली ग्रामेटिकल फंक्शंस बट नॉट मीनिंग इन सेल्फ। अगर हम एम्प्टी वर्ड की तीसरी डिफिनीशन के बारे में बात करें, थर्ड डिफिनीशन, तो आप कह सकते हैं अ वर्ड हु हैज ओनली ग्रामेटिकल फंक्शंस बट नो मीनिंग इन इट सेल्फ। ये केवल ग्रामेटिकली फंक्शन करता है, ये हमें दिखता है लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा, एक्चुअली पढ़ा, जैसे कि एग्जांपल आप एक और देख लीजिए, LY इन एक्चुअली। जैसे पिछले में एक्चुअली था, उसमें LY जो एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा लेकिन ग्रामेटिकली वो फंक्शन करता है। एक्चुअल में एक्चुअली LY जो है ग्रामेटिकली फंक्शन कर रहा है लेकिन LY का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे वर्ड जो कि ग्रामेटिकली फंक्शन करें लेकिन उनका मतलब कुछ ना निकले उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्टी वर्ड। नेक्स्ट करें LY इन सर्टेनली में जो LY लगा है उसका भी कोई मतलब नहीं है लेकिन वो ग्रामेटिकली फंक्शन कर रहा है, तो सर्टेनली को भी हम क्या कहेंगे, एम्प्टी वर्ड कहेंगे। लेसनेस इन मीनिंगलेसनेस, जैसे एक वर्ड है मीनिंगलेसनेस, इसमें लास्ट में जुड़ा है लेसनेस, तो
तो जैसे मीनिंगलेसनेस में हमने बात की, लेसनेस का भी कोई मतलब नहीं है, तो मीनिंगलेसनेस भी एक इम्पैटिव वर्ड कहा जाएगा। मीन ऐसे वर्ड जिसमें कुछ वर्ड सफिक्स की जगह कुछ ऐसे वर्ड हों जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, उन वर्ड को क्या कहते हैं? इम्पैटिव वर्ड कहते हैं। जैसे कल इन ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल में ग्रामर, ठीक है, एक वर्ड एग्जैक्ट वर्ड है, रियल वर्ड है, जिसमें टिकल KCAL जुड़ा है, इसलिए वो ग्रामेटिकल हो गया। तो इसीलिए ग्रामेटिकल एक्स्ट्रा सफिक्स एक्स्ट्रा मॉर्फेम रखने के रीजन से ग्रामेटिकल को हम क्या कहेंगे? इम्पैटिव वर्ड कहेंगे। अगर हम अगले के बारे में बात करें तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड इम्पैटिव वर्ड। कंपाउंड वर्ड एंड इम्पैटिव वर्ड में डिफरेंस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि कंपाउंड वर्ड में भी दो वर्ड मिल रहे थे और अभी हमने देखा कि इम्पैटिव वर्ड में भी दो वर्ड मिल रहे थे। तो पॉसिबल कैसे है कि जब दोनों में दो दो वर्ड मिल रहे हैं तो किन वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहेंगे और किन वर्ड को हम इम्पैटिव वर्ड कहेंगे? सो चलिए इसके बारे में हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखा है कंपाउंड वर्ड एंड इम्पैटिव वर्ड बोथ आर मेड बाई टू वर्ड, ये दोनों दो वर्ड से बने होते हैं। तो कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड इट डजंट हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो कंपाउंड वर्ड होता है इसमें सफिक्स एंड प्रीफिक्स नहीं होते हैं, लेकिन जो इम्पैटिव वर्ड होता है उसमें सफिक्स एंड प्रीफिक्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि दे जॉइन टू रियल वर्ड आइदर नाउन प्लस नाउन और एनी टू मीनिंगफुल वर्ड। कंपाउंड वर्ड में जो दोनों वर्ड मिलते हैं उनका दोनों का अपना अपना मतलब होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इम्पैटिव वर्ड की तो उसमें एक का मतलब निकलता है, दूसरे का मतलब नहीं निकलता है। जैसे टेबल फैन, ये कंपाउंड वर्ड है जिसमें टेबल का भी मीनिंग निकल रहा है, फैन का भी मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर हम एक्चुअली की बात करें, एग्जाम्पल ये किसका है? इम्पैटिव वर्ड का, तो एक्चुअली में एक्चुअल का तो मतलब निकल रहा है लेकिन LY का मतलब नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब कंपाउंड वर्ड और इम्पैटिव वर्ड दोनों दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जिन वर्ड में दोनों का मतलब निकल जाए उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जिनमें केवल एक का मतलब निकले दूसरे का मीनिंग ना निकले उसको हम क्या कहते हैं? इम्पैटिव वर्ड। आगे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बताया टेबल फैन, तो टेबल का भी मतलब निकल रहा है कि टेबल मीन्स टेबल होता है, फैन का भी मतलब निकल रहा है, दोनों का अपना मतलब निकल रहा है। मीन इसमें दोनों वर्ड जो जुड़े हैं उनका दोनों का मतलब निकल रहा है, इसलिए इसको कंपाउंड वर्ड कहेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस वॉल, ठीक है, क्रॉस का भी मतलब है, वॉल का भी अपना मतलब है, इसलिए ये कंपाउंड वर्ड हुआ। नेक्स्ट की बात करें तो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में बास्केट का भी मतलब है, बॉल का भी मतलब है, इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो क्या कहा जाएगा? कंपाउंड वर्ड कहा जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच को मिला के हमने बताया ब्रंच होता है, तो इसका भी मतलब दोनों का निकला, तो ये कंपाउंड वर्ड होते हैं। वहीं इम्पैटिव वर्ड की अगर हम बात करें तो इम्पैटिव वर्ड कंपाउंड वर्ड से बहुत ही क्या होता है? अलग होता है। चलिए इम्पैटिव वर्ड के बारे में देखते हैं। तो कंपाउंड वर्ड एंड इम्पैटिव वर्ड बोथ आर मेड बाय टू वर्ड, जैसे कि आपने देखा है कि दोनों कंपाउंड एंड इम्पैटिव वर्ड दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। इट हैज सफिक्स एंड प्रीफिक्स, देखिए कंपाउंड वर्ड में सफिक्स एंड प्रीफिक्स नहीं था, बट इसमें इम्पैटिव वर्ड में सफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है। दे जॉइन not to real word, among these two word one has meaning and another doesn't। ये जो इम्पैटिव वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना था, इसमें एक का मतलब निकलेगा लेकिन दूसरे का मतलब नहीं निकलेगा। तो बेसिकली, जैसे बेसिकली हो गया उसमें बेसिक प्लस LY है, तो बेसिकली में बेसिक का तो मतलब निकल रहा है लेकिन LY का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको इम्पैटिव वर्ड कहेंगे। जबकि ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्चुअली में एक्चुअल और LY से मिलकर एक्चुअली बना है, लेकिन इसमें एक्चुअल का वर्ड निकल रहा है लेकिन LY का वर्ड मतलब नहीं निकल रहा है, मीन। सो कह सकते हैं कि इम्पैटिव वर्ड और कंपाउंड वर्ड दोनों दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कंपाउंड वर्ड में दोनों वर्ड का मतलब होता है, मीन निकलता है, लेकिन इम्पैटिव वर्ड में दोनों का मीन नहीं निकलता है, केवल एक ही का मीन निकलता है, दूसरा का नहीं मिलता है। नोट में आप देख लीजिए, और इम्पैटिव वर्ड मस्ट हैव आइदर अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स। इम्पैटिव वर्ड में एक सफिक्स या प्रीफिक्स होना जरूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्म वर्ड। अब फॉर्म वर्ड क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्म वर्ड आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल वर्ड और द ग्रामर वर्ड। फॉर्म वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शन वर्ड भी कहते हैं एंड ग्रामर वर्ड भी कहते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि ग्रामर वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड अलग होता है। तो फॉर्म वर्ड को क्या कहते हैं? इसको हम फंक्शन वर्ड एंड ग्रामर वर्ड भी कहते हैं। अब डिफिनीशन देख लीजिए। अ वर्ड that express primarily a grammatical relationship between two part of speech are called form word। मीन ऐसे वर्ड जो कि दो ग्रामेटिकल वर्ड के बीच में रिलेशंस दिखाते हों उनको हम क्या कहते हैं?
सो जैसे कि मैंने बताया कि दो वर्ड जो कि दोनों ऐसे वर्ड जो कि दो वर्ड्स के बीच में मीन दो पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन नाउन हो गया, वर्ब वर्ब हो गया, नाउन वर्ब हो गया, इन दो पार्ट ऑफ स्पीच या फिर किन्हीं दो वर्ड के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म वर्ड कहते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में आप देखते हैं एंड क्या है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाने का काम कौन कर रहा है, एंड। नेक्स्ट हम एग्जांपल लें, बुक इज ऑन द टेबल, बुक और टेबल के बीच में मीन दोनों नाउन है, दोनों नाउन के बीच में रिलेशन दिखाने का काम कौन कर रहा है, ऑन, इसलिए ऑन भी क्या होगा, एक फॉर्म वर्ड होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द बुक इज द बोर्ड, अब बुक के बारे में आप सोचेंगे कि रिलेशन दिखा रहा है, लेकिन डिटरमाइनर को भी हम क्या कहते हैं, फॉर्म वर्ड कहते हैं। सो कह सकते हैं इन शॉर्ट आप कि फॉर्म वर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि या तो किन्हीं दो वर्ड के बीच में रिलेशन दिखाएं, या फिर जो डिटरमाइनर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए नोट्स, स्पेशल नोट्स में देख लीजिए, इन इंग्लिश ग्रामर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमाइनर एंड ऑक्सिलरीज आर रिलेशंस ओवर वर्ड्स। सो इन शॉर्ट यू कैन से all prepositions, conjunction, determiner and auxiliaries are called form of or ग्रामर वर्ड। मतलब कि इन शॉर्ट में अगर आपको जाना है कि फॉर्म वर्ड क्या होते हैं, तो जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, जितने भी कंजक्शन होते हैं, जितने भी डिटरमाइनर होते हैं और जितने भी ऑक्सिलरीज मतलब कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उन सबको हम फॉर्म वर्ड या फिर ग्रामर वर्ड या फिर फंक्शन वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रामेटिकल वर्ड। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामर वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं ग्रामेटिकल वर्ड के बारे में। द फॉर्म और फॉर्म्स ऑफ एग्जैक्ट वर्ड आर कॉल्ड ग्रामेटिकल वर्ड। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। किसी भी वर्ड का जो फॉर्म होता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं। इन शॉर्ट में आप देख सकते हैं इजी लैंग्वेज में, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड ग्रामेटिकल वर्ड। आप सोच रहे हो कि इसमें फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो वर्ब का एग्जैक्ट वर्ड होता है, एग्जैक्ट फॉर्म होता है। तो एग्जैक्ट फॉर्म को छोड़ के जो भी उनके वर्ड के फॉर्म होते हैं, मीन सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म को ही क्या कहते हैं, हम ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, जैसे गो का क्या होता है, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज भी कभी कभी हम यूज करते हैं। सो इनको हम क्या कहेंगे, गो को छोड़ के बाकी वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज को हम क्या कहेंगे, ग्रामेटिकल वर्ड कहेंगे। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो प्ले का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। सो प्ले को हम ग्रामेटिकल वर्ड नहीं कहेंगे, लेकिन प्लेस, प्लेड, प्लेइंग एंड प्लेस को हम क्या कहेंगे, ग्रामेटिकल वर्ड कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डांस्ड। डांस का होता है डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांसेस ऑफ डांस। तो डांस को हम ग्रामेटिकल वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड है। सो एग्जैक्ट वर्ड को छोड़ के उनका जो भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म होता है उनको हम क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रामर वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड एंड फॉर्म वर्ड एंड द वर्ड फॉर्म आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड। इस पे आप क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, इनडिक्लाइनेबल वर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनडिक्लाइनेबल वर्ड। अब इनडिक्लाइनेबल वर्ड को हमने समझाने के लिए आपको एकदम इजी लैंग्वेज में लिख दिया है कि डिक्लाइनेबल मीन्स होता है चेंज और इनडिक्लाइनेबल होता है नो चेंज। मीन इस तरह के वर्ड जो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि हमने बात किया गो की, तो गो चेंज हो गया था वेंट, गॉन, गोइंग, गोज में। जैसे हमने बात किया था कम की, तो कम भी चेंज हो गया था कम, केम, कम। मतलब कि ये सिंगुलर, प्लूरल या फिर जेंडर या फिर केस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते। तो वो वर्ड जो कि जेंडर, केस, मूड या फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं उनको हम इनडिक्लाइनेबल वर्ड कहते हैं। डेफिनेशन देख सकते हैं, दैट वर्ड हु नेवर चेंज और अफेक्टेड बाय जेंडर, केस, नंबर एंड मूड आर कॉल्ड इनडिक्लाइनेबल वर्ड और इनवेरिएबल वर्ड। ठीक है, जो कि ऐसे वर्ड जो कि जेंडर या फिर केस या फिर नंबर मीन सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज ना हो उनको हम क्या कहते हैं, इनडिक्लाइनेबल वर्ड। और इनडिक्लाइनेबल वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, इनवेरिएबल वर्ड। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, कैन, कुड, वुड, कॉफी। जैसे कॉफी, कैन, कुड, वुड, इन सब को आपको यूज कर
तो ये किसी भी कंडीशंस में क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। आप सिंगुलर के साथ भी यूज करेंगे आई कैन गो, आप या फिर उसको प्लूरल के साथ में भी यूज करेंगे यू कैन गो, आई कुड गो, ही कुड गो, आई वुड गो, ही वुड गो। कॉफ़ी भी आप सिंगुलर प्लूरल के साथ किसी भी साथ में किसी भी मेल फीमेल वर्जन के साथ में यूज़ करेंगे तो कॉफ़ी कॉफ़ी रहेगी। मिल्क को भी आप सिंगुलर प्लूरल किसी में भी चेंज करेंगे तो वो मिल्क सॉल्ट सब एक ही रहता है। मीन कुछ इस तरह के वर्ड जो किसी भी कंडीशंस में चेंज नहीं होते हैं, मीन जिनका सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ किसी भी तरह केस एंड कंडीशंस में आप सेम वर्ड यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनडिक्लाइनेबल वर्ड। मीन ऐसे वर्ड जो कि चेंज नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा आप इसको क्लियर अंडरस्टैंड कर लीजिए। ऑल हेल्पिंग वर्ब एंड अनकाउंटेबल वर्ड आर कॉल्ड इनडिक्लाइन वर्ड। सभी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं या फिर सभी अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनडिक्लाइन वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर, तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है लिरिकल वर्ड। सो लिरिकल वर्ड बहुत ही इजी वर्ड होता है। लिरिकल वर्ड मतलब कि ये लिरिकल जो है वो स्पेलिंग एरर तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश है। सो ओल्ड इंग्लिश में समटाइम वी राइट वाई एज अ ई, ठीक है, तो यहाँ पे भी वाई को हमने ई लिखा है। सो चलिए फोकस करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन पे, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। द वर्ड लिरिकल इज ओल्डेस्ट नेम ऑफ मॉडर्न लिरिकल वर्ड। जो लिरिकल वर्ड लिखा है LERICAL, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता है, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में हमें क्या लिखा जाता है, लिरिकल, LYRICAL, लिरिकल वर्ड। सो लिरिकल वर्ड आर दोज वर्ड हु यूज फॉर सेम साउंड। मीन लिरिकल वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो सेम साउंड को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। लिरिकल मीन रिप्लेसिंग वन फॉर अनदर। लिरिकल का मतलब होता है कि एक को दूसरे के लिए रिप्लेस करना। इन शॉर्ट वी कैन से ऑल रिदमिकल वर्ड, ठीक है, सभी रिदमिकल वर्ड मीन कोई पोयम हम पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजीर बिहारी। तो पहले में हारी आया, दूसरे में बिहारी आया, जबकि बिहारी का कोई मतलब हो या ना हो। तो इस तरह के वर्ड्स को, जैसे हारी बिहारी, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, लिरिकल वर्ड्स। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारा एग्जाम्पल आ रहा है, डोंट टेक मोर फूड। एक हमने पोयम यहाँ पे मेंशन की है, सो आपको इसको क्लियरली थोड़ा देखना चाहिए। चलिए हम पहले 4 लाइन्स इसकी ला देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सो पोयम है, डोंट टेक मोर फूड, केयर एंड अंडरस्टूड, लिव्स दिस मूड, डेंजर इज दिस फूड। मतलब कि लास्ट में अगर हम देखें तो फूड, अंडरस्टूड, मूड एंड फूड, ये चारों चीज़ें क्या है, सेम साउंड दे रही हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि लिरिकल वर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि सेम साउंड देते हैं किसी पोइट्री को, किसी लिरिक को बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट हमारा है नेमिंग वर्ड। तो जैसा कि नेम से ही आपको कॉन्सेप्ट हो जा रहा होगा इसके कि नेमिंग वर्ड क्या होता है। सो noun or the name of anything who exist or not exist in the world are called naming word। थोड़ा हैवी हो गई है डिफिनीशंस। सो नाउन या फिर किसी का भी नेम जो इस दुनिया में हो या फिर दुनिया में ना हो, किसी का भी नाम ही क्या कहलाएगा, नेमिंग वर्ड कहलाएगा। जैसे राम, श्याम, स्पेस, लैपटॉप, मोबाइल, होम, हाउस, या फिर किसी का भी नाम, किसी वस्तु का नाम, प्लेस का नाम, इन किसी चीज़ का भी नाम ही क्या कहलाएगा, नेमिंग वर्ड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल वर्ड। नेमिंग वर्ड एंड नॉमिनल वर्ड डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि किसी का नेम नाउन होता है लेकिन नॉमिनल वर्ड में नाउन और प्रोनाउन दोनों आते हैं। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल वर्ड कहते हैं। डेफिनेशन में भी देख सकते हैं आप, ऑल नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड नॉमिनल वर्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, श्याम, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, और किसी का नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, नॉमिनल वर्ड। तो इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं किसी के नेम को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफिकल वर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोग्राफिकल वर्ड। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली व्यू में लेके जाता है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिकल जो वर्ड होते हैं वो एक वर्ड फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ऑर्थोग्राफिकल इज अ प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर स्पेलिंग। इट इज द स्टडी ऑफ स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी इज अ फॉर्मेट ऑफ वर्ड। ऑर्थोग्राफी इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर स्पेलिंग।
जो स्पेलिंग की स्टडी की जाती है कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे। सो ऑर्थोग्राफी जैसे कि मैंने बताया कि ये स्पेलिंग नहीं होती है, एक वर्ड नहीं होता है, बल्कि वर्ड का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी में हम क्या करते हैं, स्पेलिंग की स्टडी करते हैं, उनको एक फॉर्मेट में रखते हैं। तो कह रहा है ऑर्थोग्राफी इज अ फॉर्मेट ऑफ वर्ड। ये वर्ड नहीं होता बल्कि वर्ड का फॉर्मेट होता है, इसको भी हम ऑर्थोग्राफिकल वर्ड कहते हैं। जैसे डिटरमाइनर को आप डिटरमाइनर इस तरह से एक साथ ना लिख करके DETERMINER इस तरह से अगर लिखा गया हो तो ये अलग अलग लिखे हुए वर्ड को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफिकल वर्ड कहेंगे। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कम हो गया, कम को अगर कहीं पे इस तरह से लिखा है C.O.M.E, सो इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफिकल वर्ड कहेंगे। जैसे बेटर है BETTER, इनको अलग अलग लिखा गया है, तो इस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफिकल वर्ड कह सकते हैं। कि ऑर्थोग्राफिकल वर्ड कोई वर्ड नहीं होकर बल्कि एक वर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी आप देख ले सकते हैं एज एग्जाम्पल DOCTOR। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जम्बल्ड वर्ड। ये भी एक क्या है, ये जस्ट रिकनेक्टेड होता है, जस्ट कनेक्टेड होता है ऑर्थोग्राफिकल वर्ड से। तो चलिए देखते हैं जंबल वर्ड। जंबल वर्ड क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है ऑर्थोग्राफिकल वर्ड के। ऑर्थोग्राफिकल वर्ड वो वर्ड होते हैं जिसमें हम ऑर्डर की स्टडी करते हैं, वर्ड के ऑर्डर की स्टडी करते हैं। लेकिन जंबल्ड वर्ड ये होता है जो कि हम वर्ड के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो लेट रीड इम्पोसिजंट वर्ड और दैट। इम्पोसिजंट मीन्स जान लो कि जो पोजीशन पे ना हो, एक अपने पोजीशन पे, जैसे 1 2 3 4 अपने पोजीशन पे ना हो कि 3 1 2 इस तरह से ऑकवर्ड मोड में हो, मीन फिक्स प्लेस पे ना हो, तो उनको क्या कहते हैं, इम्पोसिजंट कहते हैं। कह रहा है कि इम्पोसिजन वर्ड और दैट वर्ड हुज लेटर डजंट बिकम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसे वर्ड जिनके लेटर प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते हैं, या फिक्स ऑर्डर टू गिव एग्जैक्ट मीनिंग, या फिर उनके वर्ड फिक्स ऑर्डर में नहीं होते हैं जिससे कि वो एग्जैक्ट मीनिंग दे सकें। अब द वर्ड आर कॉल्ड जंबल्ड वर्ड। इस तरह के वर्ड जिनकी वर्ड का सीक्वेंस क्लियर नहीं होता है जिससे कि वो मीनिंग दे सके, इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, जंबल्ड वर्ड कहते हैं। जंबल्ड वर्ड आर जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑर्थोग्राफिकल वर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं कम। सो कम क्या हो रहा है, OCEM। अब हम OCEM को अगर देखेंगे तो ये कोई भी मतलब नहीं दे रहा है। मीन वर्ड को जब हम इधर उधर अनफिक्स प्लेस पे, ठीक है, उनके पोजीशन से हटा के इधर उधर कर देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, जंबल वर्ड कहते हैं। जैसे अनाया किसी का नाम है तो हमने उसको लिख दिया YANAA, याना, ये कोई मतलब ही नहीं निकला इसका। एंड इसी तरह जब कोई वर्ड को उसके सीक्वेंस से हटा के लिखा जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं, जंबल वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अभी तो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड वो होते हैं जिनके बाद में केवल एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लग जाते हैं, उन्हीं को एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। दैट वर्ड हु गिव सडन फीलिंग एंड सडन इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ऐसे वर्ड जो कि सडन फीलिंग या फिर सडन इमोशन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। इसको और भी हम क्लियर करते हैं और दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दैट वर्ड हु हैज एक्सक्लेमेटरी मार्क बिफोर योर सेल्फ। ऐसे वर्ड जिनके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाता है, दैट वर्ड आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, वाव। देखिए वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी आ गया, अलास के बाद एक्सक्लेमेटरी आ गया, इलाका के बाद एक्सक्लेमेटरी आ गया, श्रेया के बाद एक्सक्लेमेटरी आ गया, गो के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ गया, कम के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ गया। सो किसी भी वर्ड जिसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा दिया जाता है उन वर्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजेसिव वर्ड। जैसे कि पोजेसिव क्या होता है, ऑनरशिप दिखाने वाले। तो ऐसे वर्ड्स दैट वर्ड हु शो ऑनरशिप आर पोजेसिव वर्ड। ऐसे वर्ड जो कि ऑनरशिप मीन्स ये शो करें कि इनका मालिक मैं हूँ। ऑनरशिप मीन्स होता है मालिक, तो ये ऐसे वर्ड जो शो करे कि इनका मालिक मैं हूँ, सो इन तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, पोजेसिव वर्ड। एग्जाम्पल हिज, हर, अवर, माइन, ETC। नोट इम्पोर्टेंट देख लीजिए आप। समटाइम्स सेल्फ एंड सेल्फ एडेड वर्ड आर आल्सो कॉल्ड पोजेसिव वर्ड। कुछ समय के लिए इन सम कंडीशंस जिस वर्ड के लास्ट में सेल्फ एंड सेल्फ लगे होते हैं उनको भी हम पोजेसिव वर्ड कहते हैं। लेकिन सारे
जो सेल्फ एंड सेल्स वाले होते हैं वो पॉसेसिव वर्ड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट, सो उनको हम आगे देखेंगे, जैसे कि हर सेल्फ, माई सेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होता क्या है, अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सम स्पेशल वर्ड हु यूज टू क्लासिफाइड थिंग्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। ऐसे वर्ड जो चीज़ों को क्लासिफाइड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। एग्जाम्पल इज, आइदर, नाइदर, स्पेशली यही 3 वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के इंटर आते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्सिव वर्ड। जैसे कि हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव वर्ड जो होता है, एंड इससे पहले की जो हमने बातें की थी उस टाइप के वर्ड्स में अंतर क्या होता है। दैट वर्ड हु डील ऑन लीडरशिप और शो एक्शन बट शो आवर सेल्फ एज अ वर्कर और द सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव वर्ड। मीन ऐसे वर्ड जो कि डील करते हैं ऑन लीडरशिप, ऐसा बताते हैं कि इसका लीडरशिप कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं कि मैं ही इस काम को करने वाला हूँ। और सो द एक्शंस, और ये एक्शन भी दिखाते हैं, लेकिन सो आवर सेल्फ एज अ वर्कर, अपने आप को ही एज अ वर्कर दिखाते हैं। एक्शन भी दिखाते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन ये भी बता देते हैं कि मैं ही इस काम को कर रहा हूँ। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, आई एम डूइंग दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस काम को खुद कर रहा हूँ। देखिए एक्शन दिखा रहे हैं, काम को भी दिखा रहे हैं, लेकिन लास्ट में अपने आप को ही दिखा रहे हैं, ओन लीडरशिप, अपनी लीडरशिप को दिखा रहे हैं कि माई सेल्फ, आई एम डूइंग दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस काम को अपने से कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ। सी इज सिंगिंग हर सेल्फ, वो अपने से ही गा रही है। तो यहाँ पे वो कोई गा रहा है लेकिन वो अपने से ही गा रही है। सो सेल्फ एंड सेल्फ वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ड। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनल वर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जब भी नाउन प्रोनाउन मीन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनल एंड आपको ऑर्डिनल वर्ड बहुत सुनने को मिलेंगे, सो वो आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनल वर्ड क्या होता है। दैट वर्ड हु शो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर और कोऑर्डिनल वर्ड। ऐसे वर्ड जो नंबर्स के कॉन्सेप्ट को शो करे उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनल वर्ड कहते हैं। जो नंबर्स को बताएं कोऑर्डिनल वर्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 1 2 3 etc 4 5 6, कोई भी नंबर्स होता है उसको हम कोऑर्डिनल वर्ड कहते हैं। जैसे सेंटेंस आ गया आई हैव 1 कार, सो इसमें 1 नंबर्स दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनल वर्ड हो जाएगा। सी हैज़ 5 चॉकलेट, उसके पास 5 चॉकलेट्स हैं, सो ये भी क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनल वर्ड आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आज की टॉपिक है ऑर्डिनल वर्ड। ऑर्डिनल वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि हमने बोला कि नंबर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनल होते हैं, और ऑर्डिनल क्या होते हैं, दैट वर्ड हु शो अस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर और द पोजीशंस। ऐसे वर्ड जो हमें कॉन्सेप्ट देते हैं ऑर्डर का या फिर पोजीशन का, कि किस पोजीशन पे कौन है, इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल वर्ड। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड etc। अगर 1 2 3 आ गया तो कोऑर्डिनल वर्ड है, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया एटसेट्रा एटसेट्रा, सो वो क्या होते हैं, ऑर्डिनल वर्ड होते हैं। जैसे सी स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, वो अपने क्लास में फर्स्ट आती है, सो अगर 1 आता तो यहाँ पे कोऑर्डिनल होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आया है सो ये क्या होगा, यहाँ ऑर्डिनल होगा। जैसे शिवम इज सेकेंड सन ऑफ हिज पेरेंट, शिवम अपने पेरेंट्स का सेकेंड सन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल वर्ड हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द हम इस वीडियो का 3rd पार्ट भी लेके आएंगे। सो जिसको भी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर 3rd पार्ट की आपको ज़रूरत होगी जिस पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सो उनको भी हम मेंशन करके आपको 3rd पार्ट वर्ड का अपलोड कर देंगे। और उसके बाद आपको वर्ड से रिलेटेड कभी भी कोई भी यूट्यूब पे या फिर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है इस चैनल पे। सो